अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जो मैथ की नई बुक आई है पंजाब की, उसका क्वेश्चन नंबर 1.1 का। उसका नेम क्या है ये देखें, दिया हुआ है नेम दी प्रॉपर्टीज यूज इन दी फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे, हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ के नाम बताने हैं। ये देखें मैंने क्वेश्चन पहले ही लिखे हुए हैं, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि ये कौन कौन सी इसमें प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। ये हमने 8th क्लास में भी पढ़ी थी, फिर 9th में भी आ गई है। चले हम पढ़ते हैं इन प्रॉपर्टीज़ को। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इंटू a+4 प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस इंटू 4 प्लस बी। आपने याद रखना है जिस मतलब प्रॉपर्टी में 3 एंटिटीज़ आ गई, मतलब 3 अरकान आ गए, 1 2 3, ठीक है, आ गई और इस तरह आई, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टीज़ को जिसमें 3 एंटिटीज़ यूज़ हो रही हैं, ठीक है, पहले इस तरफ लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट है, फिर राइट साइड पे ब्रैकेट है, ठीक है, और 3 एंटिटीज़ यूज़ हो रही हैं और दरमियान में प्लस का निशान है, ठीक है। इसलिए हम इसे कहेंगे जिसमें 3 एंटिटीज़ यूज़ होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ओवर या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। इसलिए हम इसे पहली प्रॉपर्टीज को क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दूसरी देखें, √2 प्लस √3 इज इक्वल टू √3 प्लस √2। इसने जगह तब्दील कर दी है दोनों, पहले √2 पहले था और √3 बाद में था, इसमें बराबर √3 पहले आ गया, बाद में √2 आ गया। इस तरह की प्रॉपर्टीज जिसमें 2 एंटिटीज़ यूज़ हों, ठीक है, और वो पहले एक हो फिर दूसरी तरफ जाके दूसरी पहले आ जाए। ये हमें ऐसे भी पढ़ते थे, इसे a+b इज इक्वल टू b+a। इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें 2 एंटिटीज़ यूज़ हों ओवर एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये देखें तीसरा सवाल दिया x इज इक्वल टू 0। इस एंटिटीज में देखें हमने क्या किया, एक एंटिटीज लिया और उसकी फिर ऑपोजिट जो उसकी उल्ट एंटिटीज है उसको उसमें प्लस करवा दिया, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ क्या आया 0। ये देखिए अगर हम x में प्लस करें उसकी ऑपोजिट रकम मतलब कि -x, प्लस x है उसमें प्लस क्या किया -x, वो किसके इक्वल आएगा 0 के। इसलिए इसमें हम जमा कर रहे हैं, इसलिए और उसके उल्ट को जमा कर रहे हैं, पहले रुकन के उल्ट को उसमें जमा कर रहे हैं, इसलिए प्लस तो हो रहा है इसलिए इसे एडेटिव, लेकिन उसका उल्ट प्लस हो रहा है इसलिए इसे कहेंगे एडेटिव इनवर्स। ये देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ab प्लस ए सी। ये देखें इसमें मल्टीप्लीकेशन हो रही है लेफ्ट साइड पे, मतलब लेफ्ट साइड पे a जो लेफ्ट साइड पे है इसलिए भी ये a b के साथ भी मल्टीप्लाई करता है। ये देखिए a भी हो गया और फिर प्लस का प्लस और a c के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है, इसलिए a लेफ्ट साइड पे है, इसलिए हम इसे कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, ठीक है, इतना भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें मल्टीप्लीकेशन भी हो रहा है इसलिए हम उसे ओवर मल्टीप्लीकेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। हम अगर आप कहें तो इसे हम ओवर मल्टीप्लीकेशन भी कह सकते हैं। अच्छा, अगर ये ब्रैकेट जो है, ये ब्रैकेट a और b के ऊपर होती और इन दो a और a+b होता, मतलब ऐसे अगर होती, मैं लिख के दे देता हूँ, a+b होता और c बाहर होता, ठीक है, और हम c को पहले a के साथ करते, ac आता, फिर प्लस का प्लस फिर bc आता। यहाँ जो c है वो लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, मतलब कि राइट साइड पे है, इसलिए हम इसे कहेंगे, और राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए हम इसे कहते राइट, मतलब कि राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। अगर इस तरह का सवाल आता इसलिए आप a लेफ्ट साइड पे है इसलिए हम इसे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। ये देखें हम इसमें एक अदद है उसमें कोई भी रकम ऐड करें और वो उसी तरह ही रहे, मतलब कि 16 है उसमें हमने कुछ ऐड किया और वो उसी तरह ही रहे, तो उसे हम कहते हैं एडेटिव आइडेंटिटी। क्या कहते हैं, एडेटिव आइडेंटिटी, मतलब कि किसी चीज़ में कोई भी चीज़ दाखिल की जाए और वो अपनी शनाख्त ना खोए तो उसे कहते हैं एडेटिव आइडेंटिटी। ये देखें 16 है प्लस 0 किया इज इक्वल टू 16। 0 को हम एडेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं, 0 is also called additive identity। ये MCQs आता है कि additive identity क्या है, additive identity 0 होता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 100। अब हम इसे कहेंगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं
अगर कोई किसी रकम को मतलब 100 है, उसे हम किसी ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि वो वही चीज़ है जिसे हमने मल्टीप्लाई किया। हमने 100 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और हमारे पास आंसर भी क्या है 100। अगर इस तरह की कोई रुकन हो जिसके साथ मल्टीप्लाई करने से कोई शय अपनी असल हालत को ना खोए, तो उसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसलिए हम 1 को भी क्या कहते हैं, 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ये दो एमसीक्यूज थे इंपॉर्टेंट कि एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं, वो 0 को कहते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं, 1 को कहते हैं। तो अगर किसी में 0 ऐड किया जाए, वो अपनी शनाख्त ना खोए, उसे बरकरार रखे, इसलिए उसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इसलिए इसमें ये मल्टीप्लाई किया, 100 का 100 ही आ गया, इसने अपनी शनाख्त नहीं खोई, इसलिए हम किसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, 1 को क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखें 4 मल्टीप्लाई बाय इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8। ये देखिए पहले ब्रैकेट जो थी राइट साइड पे थी, फिर लेफ्ट साइड पे आ गई। इसमें कितनी एंटिटीज़ हैं, 1 2 3। मैंने पहले बताया था जिसमें 3 एंटिटीज़ हों उसे कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है, अंडर या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर आप 8 देखें, ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये देखें इसमें 2 एंटिटीज हैं, ए बी, पहले ए पहले है, बाद में बी पहले है। 2 एंटिटीज हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, जिसमें 2 एंटिटीज हों, कम्यूटेटिव एंटिटीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इनके दरमियान कोई अगर ना भी कुछ हो तो वो मल्टीप्लिकेशन ही हो रही होती है, अगर कोई साइन ना हो, मल्टीप्लिकेशन। ये हमने किया अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। मैंने पहले ही बना लिया सब चीज़ें, देखें मेरे पास पड़ा था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अब हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखें, सबसे पहले क्या है, नेम दी प्रॉपर्टीज यूज इन दी फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, इसकी 6 पार्ट्स हैं, इसे हम हल करते हैं, ठीक है। इसकी भी प्रॉपर्टीज का बताना है, मैंने पहले ही लिखे हुए हैं सवाल, ये देखें, नेम दी प्रॉपर्टीज ऑफ फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5, पहला क्वेश्चन क्या है, -3 स्मॉलर देन -1 इम्प्लाइज 0 स्मॉलर देन 2। ये कहता है कि हम इसमें क्या ऐसा करें कि ये बन जाए। अगर हम इसमें ऐड करें, ये वैसे ऑर्डर की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये देखें बड़ा छोटा ऑर्डर की प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, ये देखें अगर हम इसमें -3 है, इसमें +2 ऐड करें, +3 ऐड करें, इक्वल टू -1 +2, ठीक है। दोनों में इस तरफ भी +3 ऐड किया और सॉरी इस तरफ भी +3 ऐड किया, तो ये क्या आ जाएगा, ये कट जाएंगे, ये 0 ही आ जाएगा, ठीक है। और -1 +3 बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, प्लस वो आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 1 निकालें तो 2। ये देखिए हमने इसमें 3 को ऐड किया दोनों तरफ, इसलिए तो क्या आ गया 0 स्मॉलर देन 2, इसलिए हम इस प्रॉपर्टीज को कहेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें ऐड किया ना, इसलिए एडिटिव प्रॉपर्टी। इतना भी बहुत है, अगर आप इतना भी लिख दें, और अगर आप और लिखना चाहें तो ऑफ ऑर्डर लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्डर की प्रॉपर्टी है। ये देखिए जिसमें हम बताते हैं ना कि ये इससे छोटा है, ये इससे बड़ा है, ये इसके इक्वल है, उसे हम कहते हैं ऑर्डर। अच्छा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ ए स्मॉलर देन बी देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। ये फर्ज करें a 2 है और b क्या है 3, लगा ले 3, क्योंकि b बड़ा दिया है। अगर हम इसे उल्ट कर दें, मतलब इसे बटे में ले जाएं, 1/2 1/3, आप ऑटोमेटिकली देखेंगे जो ये साइन है ना, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये साइन चेंज हो जाएगा। जो पहले बड़ी रकम थी, 2 बड़ी थी और 3 बड़ी थी 2 से,
ठीक है। लेकिन जब हम उसे बटे में ले गए हैं 1/2 और 1/3 कर दिया तो ऑटोमेटिकली जो मतलब कि बटे में छोटी रकम होगी वो ज़्यादा बड़ी होगी, इसलिए 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/3 होता है, ठीक है। इसलिए ये जो चेंज होता है, एक रकम पहले बड़ी होती है फिर दूसरी हो जाती है बड़ी, इसे कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। ये बटे में भी आ गई इसलिए भी इसे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कह सकते हैं, उल्ट मतलब एक दूसरे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए स्मॉलर देन बी देन ए प्लस सी इज स्मॉलर देन बी प्लस सी। ये देखें पहले ये था, अब हम इसमें क्या करें कि ये हमारे पास आ जाए। हम अगर इसे इसमें ए में प्लस सी कर दें और बी में भी प्लस सी कर दें तो हमारे पास ये आ गया ना। इसमें हमने क्या ऐड किया, प्लस सी किया, इसमें हमने कुछ एडिशन किया, इसलिए हम इसे भी कहेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। अच्छा, ये भी हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या, इफ ए सी इज स्मॉलर देन बी सी एंड सी इज ग्रेटर देन 0 देन ए स्मॉलर देन बी। ये हमारे पास रकम दी गई है हमने इससे ये बनाना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ए सी है बी सी, ठीक है, अब हम इसे सी पे तकसीम करते हैं दोनों तरफ, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ए स्मॉलर देन बी आ जाएगा। हमने क्या किया, ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए हम इसने कैंसिल भी किया है, हमने कैंसिल भी किया, इसलिए हम कह सकते हैं कैंसिल किया ना, कैंसिलेशन कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इतना भी लिख सकते हैं, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। लेकिन ये देखें इसमें मल्टीप्लीकेशन हो रही है इसलिए हमें इसे लिखना हो तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं ऑफ ऑर्डर, ठीक है। लेकिन इसमें कैंसिल करके ये आंसर आता है, अब हमने इसे सी पे तकसीम किया इसलिए ये आया, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। आगे लिखना चाहें तो आप ऑफ ऑर्डर भी लिख सकते हैं। अच्छा, इफ ए सी इज स्मॉलर देन बी सी एंड सी इज स्मॉलर देन 0 देन ए इंटू ए ग्रेटर देन बी। हमने इससे ये बनाना है, इसमें भी हम क्या करेंगे, ए सी है इंटू बी सी है, जब हम इसे सी पे तकसीम करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो सी है वो स्मॉलर देन 0 है तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज, और ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ग्रेटर देन बी। जब इसमें भी हमने क्या किया, सी को सी के साथ कैंसिल किया, इसलिए ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है, कैंसिलेशन ऊपर वाली कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू या ओवर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर। मल्टीप्लीकेशन लाजमी लिखना क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं इन दोनों, मल्टीप्लीकेशन। आगे ऑर्डर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अच्छा, आपने याद रखना है कि जब ऑर्डर की बात हो ना, कोई 3 ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें ये देखो उन्हें दिया है ए ग्रेटर देन बी, ए इज इक्वल टू बी, ए स्मॉलर देन बी। 3 ही तरह की चीज़ें हो सकती हैं, 2 रकमें हो या दोनों रकमें एक दूसरे के बराबर हो सकती हैं, या एक दूसरी से बड़ी हो सकती है या उससे छोटी हो सकती है। अगर इस तरह की कोई प्रॉपर्टी आए ना, मतलब ए इज इक्वल टू बी या ए ग्रेटर देन बी या ए स्मॉलर देन बी, इस तरह की प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, ठीक है, जिसमें ए इक्वल टू बी, मतलब इस तरह का ऑर्डर दिया हो, ए इक्वल टू बी हो, ए ग्रेटर देन बी हो, ए स्मॉलर देन बी, इस तरह की अगर कोई भी प्रॉपर्टी आएगी तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। ये होगा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये देखें, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन, ये उसने 3 क्वेश्चन दिए हैं, 1 2 3। मैं पहले 2 करूंगा, तीसरा आपने खुद कर लेना है क्योंकि वो भी पहले की तरह का ही है। अच्छा, अब देखें, हमने दो रैशनल नंबर इसमें
इंसर्ट करने हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम वो कौन से इंसर्ट करते हैं। अच्छा, हमारे पास यहाँ बना हुआ है क्वेश्चन नंबर ये देखें मैंने बनाया क्वेश्चन नंबर 6, इंसर्ट टू रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4। आपने याद रखना है कि ये दोनों रैशनल नंबर हैं। अगर जब भी हमने इन दोनों के दरमियान किसी भी दो चीज़ों के दरमियान रैशनल नंबर्स के दरमियान कोई और रैशनल नंबर देखना हो तो हम उसका औसत लेते हैं। क्या लेते हैं? औसत, एवरेज लेते हैं उसकी। मतलब कि हमारे पास एवरेज कैसे निकालते हैं, मतलब हमारे पास दो अदद हैं, इनको जमा करेंगे और तकसीम कितने पे करेंगे? जितने वो रकमें होंगी, 1 और 2। ये एक रकम है और ये दूसरी रकम है। हमने इसके दरमियान क्या रैशनल नंबर ढूंढना है, हम इसे करेंगे 1/3 प्लस 1/4। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या कर सकते हैं, या डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। दो रकमें उसे प्लस किया और जितनी रकमें उस पर तकसीम कर दिया। हम पहले ऊपर कैल्शियम लेते हैं, 4 3 का 12, 12 इस कैल्शियम आ जाएगा, 3 1 का 3, 3 4 का 12, 4 1 का 4, प्लस का प्लस 4 4 1 का 4 4 3 का 12, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, ओवर 2 का 2 आ जाएगा, ये नीचे वाला नीचे, 7/12 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। जब ये तकसीम है, जब इसे हम मल्टीप्लिकेशन में करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो ये हो जाएगा 7/12, ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 7 1 का 7, 12 2 का 24, ये हमारे पास पहला आ गया। जो ये 7/, मतलब कि 7/, ये हमारे पास पहला क्या आ गया, रैशनल नंबर। अब हमने दूसरा ढूंढना है, वो अब हम क्या करेंगे, वो हम इसके और इसके दरमियान ढूंढेंगे। ठीक है, इसके और 1/4 के दरमियान ढूंढेंगे, मतलब कि हम इन दोनों का औसत लेंगे। एक हमारे पास आ गया, हमने एक और ढूंढना है, हम ये इसके और इसके दरमियान ले सकते हैं, ये इसके दरमियान ले सकते हैं। ठीक है, इनके दोनों के दरमियान क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। 7/24 ये हमारे पास आंसर है। इसके साथ कर लेंगे, इसके साथ कर लेते हैं, चलिए, प्लस 1/4। जब इनका हम लेंगे, ठीक है, एवरेज लेंगे, तकसीम 2 पे करेंगे। ठीक है, 24 इस कैल्शियम आ जाएगा, ऊपर वाले का 24 से गया, 7 का 7 प्लस 4 1 का 4 4 6 का 24 6 1 का 6 ओवर 2 का 2, ये हमारे पास आ गया 13/24 बटा 2। अब हम ये डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम इसे मल्टीप्लिकेशन में जब करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। 13 1 का 13, 24 2 का 48, एक हमारे पास ये आ गया। एक हमारे पास 7 × 2 4 है और एक क्या है 13/48। ये मैं आपको समझा सकता हूँ, मतलब कि ये एक लाइन है, हमारे पास नंबर लाइन है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट। फर्ज करें ये 1/3 है, 1/3 और ये 1/4 है, और ये एक जो पॉइंट है ये फर्ज कर लें 7/24 यहाँ मौजूद है और 13/48 यहाँ मौजूद है। ठीक है, हम इसका आंसर इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन ये मैंने समझाने के लिए किया, ये आपने बनाना नहीं है, ये नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी है, ये जो आपने दो आंसर निकाले हैं नॉट नेसेसरी। ठीक है, अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का। ये देखें 2 और 4 के दरमियान 2 इंसर्ट करने हैं नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर्स हैं। ये देखें जिसके नीचे कुछ ना हो एक तो होता है ना, ये भी दोनों क्या है बटे में ही हैं। ठीक है, जिसके नीचे कुछ ना हो एक होता है, ये रैशनल नंबर है, इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि ये रैशनल नंबर तो है नहीं, ये सारे रैशनल नंबर होते हैं जितने भी अदद होते हैं, 3 4 5 6 7 8 9। ये हम इनके दरमियान हम देखते हैं, इन दोनों की एवरेज लेते हैं 3 + 4 ओवर, मतलब कि ये मैं 3 और 4 के कर रहा हूँ, 3 + 4 ये कितने अदद है 2 है, इसके औसत को 2 के साथ, इसको 2 के साथ तकसीम कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 7/2। ये पहला अदद आ गया 7/2, ये पहला रैशनल नंबर आ गया इन दोनों के दरमियान। अब हम 7/2 और 4 के दरमियान मालूम करते हैं। ठीक है, 7/2 और +4 के दरमियान, ठीक है, बटा 2।
अगेन करते हैं हम, ये देखें 2 एलसीएम आ गया ऊपर, ये वाला 2 2 से कहते 7 का 7 प्लस जिसके नीचे कुछ ना हो 1 होता है, ठीक है। 1 2 का 2, 2 2 का 4, ओ सॉरी 2 एलसीएम आया, 2 एलसीएम आया, 2 2 से 7 का 7 प्लस का प्लस, 2 4 का 8 आएगा, 8 सॉरी, अच्छा 8 आएगा। अब हम देखते हैं 8 और बटे का बटा 2 आ जाएगा, ठीक है। 7 और 8 15, 15 बटा 2 ओवर 2 आ जाएगा। 7 और 8 15, 2 का 2 और बटा 2। ये अब बटे में ये तकसीम हो रहा है, इसलिए हम इसे मल्टीप्लिकेशन में जब करेंगे ये 1 ओवर 2 हो जाएगा, ठीक है। 15 1 का 15 और 2 2 का 4, ठीक है। ये हमारे पास 2 के आगे हैं रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, 7 over 2 and 15 over 4। अच्छा अगर हम इसे नंबर लाइन में ज़ाहिर करें, फर्ज करें ये 3 है, ये 4 है, ये जो होगा ये 7 over 2 लगा लें, और ये जो होगा ये 15 over 4। ये आपको समझाने के लिए आज तक मुझे आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। आज हमने पंजाब बुक की जो न्यू बुक थी वो कंप्लीट किया 1.1। आई होप यू लर्न इट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।